परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पिता परमात्मा के परम प्रकाश में सब परम शांति को, आनंद को प्राप्त हो। और सभी सॉल्स को, गुरु जी के लाडले और लाडलियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। और श्री कृष्ण जी महाराज, गुरु जी और सब इष्ट देव मिलकर अपनी सभी सॉल्स पर अपने आशीर्वाद बरसाएं। और ठाकुर जी का इस पृथ्वी पर अवतरण दिवस सबके लिए मंगलमय हो। बहुत सारी खुशियों के साथ गुरु जी के श्री चरणों में सत्संग अदायगी। गुरु जी की कृपा के तो अंत नहीं बेअंत हैं। जिनकी आत्मा गुरु जी को पसंद आ जाए, जिनकी सॉल्स, जो सब इन्हीं की ही सॉल्स हैं, जो ऊपर से गुरु जी से हम सॉल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए कि हम उठेंगे, तेरा नाम लेंगे, तेरी गुरबाणियाँ सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, अच्छी संगत करेंगे, अच्छी पंगत करेंगे। और ये भूलकर महाकलयुग के विकारों में लिप्त हो गए, बैलेंस नहीं रहा, जिसके चलते बहुत ही वायुमंडल में ऊंच नीच हो गई। और ऊंचता नीचता के इसी प्रोसेस में सभी आत्माएं विकारी हो गई। परंतु फिर हमारे परम पिता परमात्मा, जिन्होंने सृष्टियों की रचना करी इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, तो शक्तियों की संरचना हुई, पुरुषार्थ से भरी हुई आत्माओं का गठन हुआ, सुर असुर, डार्क और लाइट साइड को बैलेंस करने के लिए जद्दोजहद रही। परंतु चलते 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 आखिर तक जो वायुमंडल दूषित हो गया, अव्यवस्था के कारण, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, तो उसी सब के चलते जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब ईश्वर एक अवतार में आए। और अभी भी ये सबको ज्ञात है कि कल की अवतार होना था, बट वह भी किसी कारण से रोक दिया गया। उसका रीज़न सबसे बड़ा सत्संग में गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया, जो मैं स्वयं में सोचती भी थी। कल की अवतार होना था जो विष्णु जी ने लेना था, परंतु वायुमंडल इतना नकारात्मक हो रहा है, इतना नकारात्मक हो रखा था कि स्वयं परमपिता परमात्मा को प्रकाश रूप से नीचे आना पड़ा, जो हमारे गुरु रूप में आए। उसका रीज़न सबसे बड़ा, क्योंकि जो कल की अवतार होना था, उन्होंने स्वयं हाथ जोड़कर ईश्वर को यह प्रार्थना करी कि अब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मेरे संभालना मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा अकेला, तो आपको ही जाना पड़ेगा। तब हमारे प्रभु को स्वयं एक रूप निकाल कर नीचे आना पड़ा, जो है हमारे गुरु महाराज। अभी बड़ी सुंदर सी मैं शब्दवाणी सुन रही थी हरबंस वीर जी की। बहुत ही सुंदर कथावाचक है, कथा कीर्तनकारी हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आदरणीय हैं, क्योंकि उनका एक एक वचन ऐसे लगता है सचखंड से उतरा हुआ मेरे गुरु की वाणी है। और है, उनको तो गुरु जी ने स्वयं ब्लेस भी करा है। तू सुन मन काफिर, तू जाग सवेरे, कि कह के तू आया कि करम नहीं तेरे। हर जी अब बख्शो अवगुण मेरे, मैं अमृत वेले गुणबाणी गासा, सत्संग बैसे हर नाम ध्यासा। इतने सुंदर शब्द और जो सत्यता है। देखिए, गुरु जी ने हमेशा मुझे एक ही बात समझाई कि विभा, वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है। यह सिर्फ वाणी नहीं है, ये मेरे वचन हैं, जो मैं सभी अपनी सॉल्स से चाहता हूँ। तू सुन मन काफिर, तू जाग सवेरे। हे मेरे मन, तू ईश्वर के ऊपर क्या बोल कर आया था कि मैं सवेरे जागूंगा? कि कह के तू आया, क्या कहा था तूने मुझे ऊपर? ईश्वर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी प्रश्न कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं कि कह के तू आया, तो क्या कह के आया था मुझे? कि कर्म नहीं तेरे, और तू किन कर्मों में पड़ गया? क्या कर्म तू कर रहा है? बुराइयों से भरे हुए, विकारों से भरे हुए। तूने कहा था मैं अमृत वेले गुरबाणी में जाऊंगा, सुनूंगा, गाऊंगा, सत्संग में बैठूंगा, आपका नाम ध्याऊंगा। पर इन सब चीज़ों से हट के हम लोग, ईश्वर ने बोला तुम लोग
सब लिप्त हो गए भौतिकता में। तुमने अपने प्रभु को दिया हुआ वचन भुला दिया, इसी वजह से तुम दुखी हो, अपने दुख के कारण तुम स्वयं हो। तो अरदास यही करेंगे, हर जी अब बख्शो अवगुण मेरे। अभी भी अपनी सतता में आइए, अपने आत्मस्वरूप में आइए, और इसी के साथ कामना करते हैं कि सभी अपने आत्मस्वरूप में आएंगे और अपने गुरु जी से तो प्रेम करता होगा सच में, वो सब विकारों को छोड़कर, सब चीज़ों से मोह त्याग कर, सभी विकारों से भी मोह त्याग कर अपनी सन्मत में आएगा। और सन्मत में आने का मतलब मैं आपको साफ बता दूं, सन्मत मीन्स आपको सब कुछ छोड़कर, इस काल चक्र के माया को छोड़कर, फैंटेसी को छोड़कर, चकाचौंध को छोड़कर बिल्कुल वैराग में आना पड़ेगा, रसिक वैरागी होना पड़ेगा। ये तो प्रभु की बहुत कृपा, हमारे गुरु महाराज जी की, जो उन्होंने हमें इतना तो बैलेंस दिया, तुम रहो रसों में पर सभी रसों से मुक्त होकर अलिप्त मत होना, बैराग रखना। बैराग मतलब मुझे ध्यान में रखना। और प्रभु का सबसे बड़ा नियम, जो मुझे ध्याएगा मैं उसे ध्याऊँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा, जो मेरा ध्यान रखेगा, अपने से पहले मेरा नाम लेगा, हर किए हुए में गुरु जी का आशीर्वाद बोलेगा, मेरे गुरु की आशीर्वाद है तो ये हुआ, कुछ भी हुआ उसकी रज़ा में रहेगा, गुरबाणियाँ सुनेगा, कीर्तन से जुड़ेगा, सिमरन चलाएगा, नाम जपेगा, तो ही प्रभु उसका ध्यान रखेंगे। प्रभु तो फिर भी किसी का माड़ा नहीं करते, ना किसी को कर्स करते हैं। हम तो बैठे बैठे हमसे इतना बर्दाश्त नहीं होता, हम दूसरे को 2 मिनट के अंदर बद्दुआ देते नहीं सोचते गुस्से में। अगर गुरुजी को आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं गुरुजी आपको पूर्ण रूप से अपनाएं, तो गुरुजी के सारे गुण आपको आंख बंद करके सहर्ष स्वीकार करने पड़ेंगे, तभी गुरुजी आपको इतना प्रेम दे पाएंगे, नहीं तो वही जैसी मति वैसी गति। ठीक है, इस मैटर को ज़्यादा स्ट्रेच न करते हुए, क्योंकि मैं बहुत कुछ यहाँ पे गुरुजी के हुक्म से बोल चुकी हूँ, अब मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा बोलने को बचा हुआ है। तो मैं अपने सत्संग की अदायगी पे आती हूँ। जो मेरे गुरु महाराज जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, ये जो पारिवारिक सेवा मुझे प्रदान करी हुई है गुरुजी ने, बहुत शुक्राने उनके। और जो भौतिकता के विकारों में लिप्त होकर कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गई थी, बहुत बुरे तौर पर, बहुत बुरा दौर निकला जिसमें मेरे ऊपर भी विकार बहुत हावी हुए थे, मेरे परिवार पर जो नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत हावी हुई थी। तो मेरे गुरु महाराज और मेरी गुरु मैया ही रहीं जिन्होंने उस टाइम भी अपने आप को ना प्रकट करते हुए मेरा हाथ थामे रखा और मुझे उन बड़ी तूफ़ानों से निकाल कर बाहर लाए। जीवन में भौतिकता का आनंद नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो क्षणिक है। मेरे प्रभु ने जो मेरे जीवन में आनंद डाला, वो पदार्थों का नहीं, पैसों का नहीं, मेरी आत्मा में सुख, शांति और संतुष्टि का डाला, जो अपने आप में इतना बड़ा सुख है। उस सुख के आगे मैं सारे पूरे ब्रह्मांड के पदार्थों और संपदाओं को नमस्कार करती हूँ और अपने से दूर करती हूँ कि मेरे प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, उनके दिए हुए आनंद से बढ़कर कुछ नहीं, उनकी दी हुई आत्मा में शांति से बढ़कर कुछ नहीं। मुझे मेरी सतता पर लाने का उनका बहुत शुक्राना, मुझे मेरी स्मृतियों में लाने का उनका बहुत शुक्राना। मेरे पारिवारिक सेवा जो दी है उसमें व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बिठाने का शुक्राना। कमियां नहीं हैं, वो सब प्रोसेस है जो ठीक हो रहे हैं, मैं उनको दुख नहीं मानती, वो मेरे प्रभु सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो उसका सुख का आनंद है। इन्होंने ही मुझे शांत होना सिखाया, इन्होंने ही मुझे हर चीज़ पर कंट्रोल करना सिखाया, इन्होंने ही मुझे समझाया कि घर के अंदर ये जो आपके जितने भी संबंध है, ये संबंध नहीं है, इन्होंने आपकी कभी सेवा की थी और अब आपका कर्तव्य है कि आप इनकी सेवा करिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे बड़ा पाठ गुरु महाराज जी ने बोला, मुझसे भी बड़ा पाठ, मेरे पास आके बैठने से भी बड़ा पाठ, सिमरन करने से भी बड़ा पाठ, जाप से भी बड़ा पाठ अपने परिवार की सेवा का पाठ है। पति पत्नी आपस में सामंजस्य बिठाएं, प्यार से रहें, गृह क्लेश नहीं होने चाहिए। गुरुजी ने साफ कल एक सत्संग सुनाया कि जिस घर में गृह क्लेश होता है मैं वहाँ नहीं रुकता, जितना मर्जी वहाँ सत्संग हो रहा हो, जितना मर्जी वहाँ पर सिमरन चल रहा हो, जितना मर्जी वहाँ पर आप सत्संगियों को बुलाकर आप सत्संग कराएं, जितना मर्जी आप कह लें हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जितना मर्जी आप स्वरूप लगा लीजिए, गद्दी लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं जिस घर में मेरे होते हुए अगर गृह क्लेश नहीं ख़त्म हुआ, दैट मीन्स कि उनके अंदर मेरे आने के बावजूद भी कोई बदलाव आया नहीं।
गुरु का आपके जीवन में आने के बाद आप अपने आप से एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं कि गुरु के आने के बाद आपका स्वभाव चेंज हो गया, आपकी सोच चेंज हो गई, आप आध्यात्मिक हो गए, आप शांत हो गए, आप ग्रह क्लेशों में नहीं पड़े, आपके गुरु की एक एक बात आपने मानी और उससे आपका जीवन जो बदला, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग। अगर वो हुआ है तब तो गुरु जी आपके साथ हैं। अगर उनके आने के बावजूद भी वही सब चीज़ें आपके साथ चल रही है, दैट मीन्स कि आप में कमी, आपने उनके किसी भी एक आदेश को माना नहीं, आपने गुरु से ऊपर अपने अहम को रखा, अपने वहमों को रखा, अपने ईगो को रखा। तो गुरु जी ने साफ बोला, मैं ऐसे घरों में नहीं रहता, जितना मर्जी कोई कुछ कर ली। ये पूरा सत्संग सुनाया गुरु जी ने 1 घंटे का कल मुझे, बहुत ही सुंदर सत्संग। अब मैं अपने सत्संग पर आती हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन को पूरा 360 डिग्री कई बार चेंज करा और इस ट्रांसफॉर्मेशन पर लेकर आए। जैसी मैं थी वो बची नहीं, अब पूर्ण रूप से एक नया अवतार जो अपने आप में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भूल से भी कोई भूल ना हो जाए, बस यही मंशा रहती है। कोई कर्म खराब ना हो जाए, मेरे प्रभु के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं। मेरा प्रभु जितना मर्जी कह दे मैं तुझे दूंगा, मुझको मेरे प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मेरे को गुरु जी ने सिर्फ एक बात सिखाई, जब भी मेरे सामने बैठो और तुम्हारे मन में कोई विचार आए अपनी समस्या को लेकर, दुखों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, आकांक्षाओं को लेकर, और आप देखो आप गुरु जी के सामने बैठ के क्या चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। आप पदार्थों के बारे में बातें कर रहे हैं, अपने दुखों के बारे में बातें कर रहे हैं, शुक्राने करते करते, अदा करते करते भी आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं। जो कल गुरु जी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए थे, तो मेरे लिए उनके थंबनेल बहुत सुंदर थे, आशीर्वाद थे गुरु जी के, बट उसके अंदर जो सुना मेरे कानों से खून आना ही बाकी रह गया था। मैं तो गुरु जी को बोला, क्या सुनाया आपने मुझे? कह रहे सब चीज़ से रूबरू हो तू, तुझे तो पक्का मैं पूरा करूँगा। जो पढ़ा वो मेरा आशीर्वाद तेरे लिए, जो अंदर का था, जो तूने करा नहीं, मैं इसीलिए तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं अपनी हर सौल से यही चाहता हूँ वो यही करे। फिर उसके बाद 1 घंटे का सत्संग एक बहुत सुंदर आंटी से, उनका सत्संग पहले भी मुझे जो मैंने यहाँ पे विचार करा था आप लोगों से और कईयों को भेजा भी था, वही आंटी का द्वारा 1 घंटे का सत्संग सुनाया। शी इज़ अ वेरी प्योर सोल यार, बहुत प्योर सोल। मुझे ऐसी सोल मिल जाए ना, सच्ची में मेरे को नहीं मिली आज तक ऐसी सोल। सुन रही हूँ मैं उनको, मतलब वो गुरु जी की वाणी लगती है मुझे। ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरु जी। मुझे मेरे बाद वो आंटी बहुत ब्लेस्ड लगी, बहुत ब्लेस्ड। मुझे 1-2% वाली संगत है ना, मुट्ठी भर वाली संगत लगी वो मुझे। इतना डिवाइन बोलती हैं वो भाई, गुरु जी से संबंधित, गुरु जी की फिजिकल फॉर्म की संगत है वो, और एक एक शब्द उनका ऐसा हेवनली, सचखंड। बहुत शुक्राने उन आंटी के। फिर उन्होंने जितनी सारी बातें करी, 1 घंटे का जो सत्संग मैंने सुना, जो गुरु जी ने सुनवाया, कर्म करा, मेरे ऊपर रहम करा, वो सब मेरे अपने विचार गुरु जी के लिए मुझे प्रतीत हुए और मैंने बड़े शुक्राने करे, आपने मुझे सही मार्ग पर रखा, भटकने नहीं दिया। भटकाव बहुत बार आए, वो परीक्षाएं थी, परख थी, क्योंकि गुरु जी ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं, वो आपको सीधा भी करते रहते हैं, फिर वही चीज़ों से आपको परखते भी हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं कि अभी भी अलिप्त है या छोड़ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्हीं सत्संगों को बीच में मैं पिरोने की कोशिश करूँगी जितना याद गुरु जी दिलवाएंगे, क्योंकि ये भुलवा देते हैं जो नहीं भुलवाना होता, या कई पुराने सत्संग में सोच के बैठी होती हूँ आज मैं ये अदा करूँगी, बट वो गुरु जी की इच्छा नहीं होती उस टाइम पे। वो उस टाइम, वो जब इनकी इच्छा होती है, चाहे वो आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपने आप स्मृतियों में लाएंगे, वाला सत्संग आपको एकदम याद आ जाएगा। बैठे बैठे यही हुआ मेरे साथ। अभी मुझे पहले सबसे बड़ा सत्संग गुरु जी के चरणों में अदायगी करनी है, बिकॉज इन्होंने वो किया मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, जो मेरी भक्ति परवानगी लेते हुए मेरे परिवार की कैसे इन्होंने रक्षा करी। मैं किन्हीं शब्दों में इनका शुक्राने अदा करूँ। शुक्राना बहुत छोटा शब्द लगता है मुझे गुरु जी के श्री चरणों में, पर इन्होंने दिया ही यही है कि जिसमें सब कुछ निहित है। तो गुरु जी के श्री चरणों में ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे प्रभु का, जिन्होंने मेरे परिवार की रक्षा इस हद तक जाकर करी। हुआ क्या था, आज से 10-15 दिन पहले मेरे पति का बुद्धि बंधन अभी होते होते गुरु जी ने कई बार काटा, कई बार फिर हुआ। वो लेडी बाज ही नहीं आ रही है, हमारे घर की है, इनकी साइड की है। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों किसी को बदनाम करना। सॉल्स पे विकार ही चढ़े हुए हैं, और ये जो एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, ये अपनी होती है, बट उसके ऊपर फिर वो जो वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जाएँ होती है उनको माध्यम बना लेती हैं और ज़्यादा उनको प्रेरित करती हैं कि आप इसके प्रति ऐसा कुछ कर जाएँ कि जो प्रभु की मंशा ना हो, प्रभु के अगेंस्ट। ठीक है, नकारात्मकता पूर्ण रूप से। बड़ी हैं घर की,
पर कोई बात नहीं। और वही बार बार मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अलगाव हो जाए शुरू से। मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं इस दिसंबर में, और दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे। और गुरु महाराज ने गुरु महाराज जी का हाथ तो मेरे सर पर डे 1 से है, बट उस औरत ने डे 1 से अपनी जलन के चलते, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड और मेरी लव मैरिज, हम दोनों का प्रेम बहुत रहा, बट कुछ कारणों से फिर उन्होंने शादी के टाइम पे कुछ ऐसा किया, और करती रही, रुकी नहीं, करती रही। हर अमावस्या पे आते जाते कभी कुछ खाने को दे जाएंगी, बहुत कुछ घर में दे के जाती थी। हमें नहीं पता था, हम तो खा लेते थे क्योंकि घर की सदस्या थी। और उसके चलते इन्होंने मेरे घर में नकारात्मक सोच थी थोड़ी बहुत भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सोच जो पहले बहुत पॉजिटिव थी और इतने हाईली पॉजिटिव थे, और शादी के एकदम बाद एक आधे महीने के अंदर ही इनका हाल ख़राब होना शुरू हो गया था। मैं बहुत शॉक्ड होती थी, मतलब हुआ तो हुआ क्या, बट वो अब पता चल गया सब कुछ क्या हुआ। तो गुरुजी ने स्वयं ही उनको दूर कर दिया। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लास्ट दिवाली पे आई थी, और पता नहीं क्या गंदा सा सामान लेकर आई थी, जैसे कुछ उसमें कुछ करके लाई हूँ, पर गुरुजी के पास रखा था मैंने, और मैंने दे दिया बाहर। गुरुजी ने मुझे वो यूज़ ही नहीं करने दिया। और एक बार मुझे याद है बहुत अच्छे से, शादी के बाद, जो सर की जू ना दे किसी को, वो मेरे लिए सूट लेकर आ रही हैं। और जब सूट दिया भी उन्होंने कि ये कहकर मेरा बड़ा मन कर रहा है कि तुझे सूट दूँ, खाने को उनके पास पैसे नहीं तो मुझे सूट दे के गई थी। और जब मैंने देखा तो सूट में गांठ बंधी हुई थी, चुन्नी में भी गांठ बंधी हुई थी। तो मेरे को तब तो समझ आई नहीं, मन तो में थोड़ा सा एक ब्लिंक तो हुआ, बट फिर मैंने वो सिलने दे दिया। और गुरुजी ने ऐसी महिमा रची उस टाइम भी, गुरुजी प्रकट नहीं हुए थे मेरी लाइफ में, जब मैं वो सिलने दे के गई थी, वो सूट मेरा आज तक भी मेरे पास आने नहीं दिया गुरुजी ने। उसका दुपट्टा रह गया था आते हुए, इस घर में शिफ्ट करते हुए। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे ध्यान में दिखाए दुपट्टे, तो मुझे ध्यान आए, मैंने बेड का कबर्ड खोला और मैंने उसमें देखा जो दुपट्टे में वो वाला दुपट्टा भी था जिसमें गांठ बंधी हुई थी। सारे दुपट्टे मैंने हटा दिए थे घर से। बहुत कुछ करती थी वो, बाद में समझ आया। अब हम इस घर में जब शिफ्ट हो गए, और वो जाती है किसी ऐसी औरत के पास जो ये तंत्र विद्या करती है, और वो औरत उससे भी बड़े एक तांत्रिक के पास जाती है जिसने हमारा जीवन ख़राब करने में बड़ी जद्दोजहद कर दी, पूरा अपना बूता लगा दिया जितना लगा सकता था वो तांत्रिक भी। और मेरे घर में भी मेरे महाराज सिंहासन लगा कर बैठे हैं कि माई का लाल में किस में दम है, मेरे बच्चों को हाथ तो कोई लगा के दिखाए। उस तक के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत प्रिपेयर करा और मेरा इनर वर्क करवाया, अवेकनिंग करवाई। क्योंकि जो हालात उस औरत ने पैदा किए, पर वो ये नहीं समझती, इसने हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लगाए, इसने हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस लगाए, इसने हमारे फिज़िकल ब्लॉकेजेस लगाए, मेरा पूरा शरीर में प्रोजेक्शंस करवाए। मेरे हस्बैंड की तो बुरी हालत कर दी थी इस बंदी ने, और अभी तक वो भुगत रहे इन चीज़ों को। और अभी थोड़े दिन पहले गुरु महाराज ने फिर मेरे भावों में डाला, संज्ञान में डाला कि मेरा लॉकेट उसके तकिए के नीचे रखना शुरू कर रात को, बिकॉज तेरे पति पे अभी भी उसने फिर से बुद्धि बंधन कर दिया है, तभी उसका काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो वो रखना शुरू करा। 3 दिन से बड़ा चमत्कार हो रहा है, ये शांत रहने लग गए। इनका ना ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में धीरे धीरे शांति आने लग गई, चेहरे पे दिख रही है इनकी, आँखों में दिख रही है इनकी, भावों में दिख रही है इनकी। नहीं तो रात को सोते हुए इतना नेगेटिव बोलते थे ये, मैं परेशान हो जाती थी, पर मैं जाप करती रहती थी, मैं इनका जवाब नहीं देती थी। मेरे को यही होता था गुरुजी बैठे हैं, उनके सामने हो रहा है तो कोई कारण होगा। बस वो सबर गुरु महाराज जी ने जब परख लिया ना कि ये सब कुछ मेरे पे छोड़ के बैठी है, इतना कुछ ये बोलता रहता है और ये शांत रहती है, जो इतना गुस्सा करती थी वो इतनी शांत हो गई कि उसको मेरे पे ही भरोसा है। तो उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने मेरे संज्ञान में डाला, स्मृति में लाए कि ये काम कर, तो वो करा मैंने। और 3 दिन से ये चीज़ें अब मुझे हटती हुई नज़र आ रही हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है जितना समय गुरु महाराज जी को लगेगा इस काम में, वो लगना ही है। एकदम में तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हो जाएगा। मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोची, बट मुझे पता हो जाएगा। मैंने तो संतुष्टि उस चीज़ में भी रखी हुई थी उनके रहते, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरा प्रभु देख रहा है, मेरे से ज़्यादा उसको चिंता है, तो वो अपने आप करेगा। ये होता है विश्वास, ये होता है समर्पण, ये होती है रज़ा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि हमारे जीवन में जो इतना बड़ा कष्ट, मेरे पति का बुद्धि बंधन कम नहीं होता। मैंने देखा बुद्धि बंधन में हाल कितना बुरा होता है। आपके विचार अपने नहीं रह जाते, आपकी सोच अपनी नहीं रह जाती, घर के अंदर कलेश करवाए जाते हैं, आपके मुख से बड़े गंदे गंदे शब्द बुलवाए जाते हैं, गालियाँ गलौज करवाई जाती हैं,
और ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स करवाई जाती हैं कि आप सुन नहीं सकते, ठीक है। और मेरे बच्चों पे उस औरत ने इतने प्रोजेक्शंस करे कि मेरे बच्चे मर जाएं, मैं मर जाऊं, ये मर जाएं, हम लोग के बीच के संबंध ख़राब हो जाए, हम अलग हो जाए, डिवोर्स हो जाए, हमारा सब कुछ उजड़ जाए। इस हद तक जाकर वो बेवकूफ़ियाँ करी है उसने। हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लगाए, और जिनके पास खाने को नहीं था यकायक उनके पास लाखों रुपए आ गया। पर फिर गुरुजी ने दिखाया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने नहीं सोचा इस बारे में, बट मैं इतना कहती थी, इतना अगर इस औरत ने बुरा करा है तो फिर ये क्यों। तो गुरुजी ने उसका जवाब दिया कि ये इसने तेरी किस्मत का खाया है जो तुझे मैंने देना था। इसने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लगवा के वो सारी फ्रिक्वेंसीज अपने से जोड़ ली, नहीं तो इसका तो मरना तय था। जो इसने हालत करे हुए हैं, मेरे को किसी को नहीं मारना, मैं माफ़ कर चुकी हूँ। परसों रात को जब मैं बताती हूँ क्या हुआ, तो गुरुजी ने बोला तू छोड़ दे उसको, इसने कुछ कर्म अच्छे करे हुए थे, बस इसका पुण्य ख़त्म है। इसको ये नहीं पता अब इसका जब लास्ट पुण्य ख़त्म हो जाएगा मियाँ बीवी का, और उसके बाद इनका क्या हाल होना है, इनको अपनी गति खुद भी नहीं पता, तू मेरे पे छोड़ दे। मैं तो वैसे ही नहीं सोच रही थी, और गुरुजी ने इतना मेरे ऊपर रहम करा हुआ है कि इन लोगों का कदम मेरे घर में नहीं रखने देते। बोलते रह गए वो लोगों को आती नहीं है, अहम है इसमें, ये है वो है। आप मानेंगे नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ। मैं रिश्ता छोड़ चुकी हूँ, मैं रिश्ता सारे ही छोड़ चुकी हूँ। मेरी डिटैचमेंट है, मैं मेरे प्रभु की हूँ सिर्फ। मुझे मोह नहीं रखना किसी चीज़ से भी। मुझे कोई ऐसा काम नहीं चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने प्रभु से विमुख हो जाऊँ या उनसे अलगाव मेरा पैदा हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं दुनिया छोड़ दूँगी इनके लिए। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे ऐसे त्यौहार गए। उसने बड़ी कोशिश करी पीछे से, एक आधी बार मेरे घर में बीच में आई भी, तो मैं किचन से कुछ लेकर आई तो देखा अपनी सीट पर नहीं थी, सोफ़े पे नहीं थी, तो उनकी बेटी बैठी हुई थी। मैंने कहा मम्मी क्या है, कह रही वहाँ कमरे में बात कर रही है फ़ोन पे। मैं कहा क्योंकि यहाँ बैठ के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, क्या पता था उस कमरे में भी जाके कुछ रखने गई थी वो। ये हालत है लोगों की, अपने को ऊपर उठाने के लिए दूसरे का बुरा करते नहीं सोचते। और गुरुजी ने कल ही एक सत्संग में सुनाया, वृभा जहाँ तुम लोग रह रहे हो ना, ये कर्म भूमि है, ऊपर नहीं है ये। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गंदगी नहीं है, ये है कर्म भूमि। यहाँ एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा सबको, और होता है। कर्मास आर रियल एंड इट रिटर्न्स बैक एट एनी कॉस्ट। जो दोगे वो मिलेगा। लोग डरते नहीं है ना, लोग सोचते हैं बिल्ली आँख बंद करके दूध पी रही है और दुनिया देख नहीं रही। ऐसा नहीं होता, ईश्वर सब देख रहा है, सब काउंट हो रहा है। वो धर्मराज जो बैठा हुआ है ना ऊपर, एक एक लेखे खोलता है, देखे नहीं जाएंगे आपसे। चलिए छोड़िए इस बात को। फिर अभी क्या हुआ, मेरी बेटी के हम लोग क्या था, जब अपने पुराने घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े जैसे ले जाती थी, उसकी बेटी ले जाती थी, ये अगर नहीं पहन रही सेजल तो मुझे दे दो, दे दिया, चलो घर का ही बच्चा है। भाभी ने उन्होंने मेरे से कई बार, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कई बार मेरे से कपड़े लिए कि कंचन तेरे कपड़े अच्छे होते हैं यार, ये मेरे को दे दे। ले लिया, दे दिया, मन ही मेरा ऐसे ही दे दिया। कोई मन में कभी ऐसे विचार आया नहीं कि इस हद तक भी जा सकते हैं ये। फिर बाद में पता चला, गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संगों के माध्यम से बताना शुरू करा, ये लोग हैं, इनके पास तेरे कपड़े हैं, तेरे कपड़ों से, तेरे पति के कपड़ों से इन्होंने ऐसे ऐसे तांत्रिक के पास से काम करा रखे, इस वजह से तुम लोग इतनी परेशानियों को भोग रहे हो। चलो गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी ने करा अपने आप। उस तंत्रों को भी काटा, कटवाया ऐसे कि मेरे को बिठाया, भाई भक्ति तो करनी पड़ेगी, जाप तुझे इतने करने पड़ेंगे, और जाप से जुड़ा रहना पड़ेगा, सिमरन करने पड़ेंगे, अवेकनिंग पे तुझे आना पड़ेगा, आना भी खुद पड़ेगा। मैं सिर्फ तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं बताता रहूँगा, मैं स्पष्ट नहीं बताऊँगा, बट आना तो तुझे अपनी स्मृतियों में पड़ेगा। तो वही गुरुजी ने करवाया। जब जाप पक्के हुए, सूरत में आ गए, ईश्वर से जुड़ाव हो गया, ईश्वर ने जोड़ लिया अपने से, मेरे प्रभु ने कृपा करी, तो जो एक प्रोटेक्शन बन गई मेरी, और ऊर्जाएं गुरुजी ने अपने से अलाइन कर ली। बहुत टाइम लगा, गुरुजी ने ऊर्जाएं अलाइन कर ली। उस दौरान बहुत कुछ भुगता मैंने अपने शरीर पे, मेरे पति को देखा, मैंने बच्चों को देखा परेशान होते हुए, मेरे घर के अंदर की ऊर्जाओं को देखा मैंने गंदी, बहुत कुछ देखा। 1.5-2 साल कम नहीं देखा मैंने, और उससे पहले भी देखती आई मैं। बट अब एक अंदर ज़िद हो गई थी कि कुछ भी हो, अब मेरे पास मेरा गुरु है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब उसको पता है, और सब उसको पता है, तो वो अपने आप बैठा है संभाले। फिर तो जब ऊर्जाएं जिस दिन से लाइन होनी स्टार्ट हुई,
और भक्ति परवानगी पर आई, प्रेम स्वच्छ होकर गुरुजी से जुड़ा, विकार से मुक्त होनी शुरू हो गई, कार्मिक डेब्ट सारे ख़त्म होने शुरू हो गए, तंत्र कटने शुरू हो गए। फिर उसके बाद मेरी ऊर्जाओं ने काम करना शुरू करा। तब गुरुजी ने मुझे आगे करा और स्वयं तो ढाल बन के खड़े ही हैं। मेरी बेटी के कपड़ों से कई बार मेरी बेटी के ऊपर प्रोजेक्शंस करे जो मुझे गुरुजी ने दिखाए। एक बार तो मेरी बेटी का फेस बहुत ख़राब होने लग गया था, इसका व्यवहार बहुत ख़राब हो गया था। व्यवहार ऐसा ख़राब हो गया था कि इसने मेरी सुननी बंद कर दी थी। मैं ज़रा सा चीखूँ तो मतलब इसने हाथ उठाते भी नहीं सोचा मेरे ऊपर, और वो नहीं थी, वो प्रोजेक्शंस काम कर रहे थे। नहीं तो मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी बहुत संयमी है और बहुत सरल और सहज है। मेरे दोनों बच्चे बहुत सरल सहज गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं। बहुत कुछ देखा मेरे बच्चों ने, जो संयम में रखा गुरु महाराज जी ने इनको भी, और इन्होंने सहन करा। बहुत शुक्राने मालिक के। एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ अभी कुछ टाइम पहले कि मेरी बेटी के सर पे वो प्रोजेक्शन इतना हावी हुआ, मैं ज़रा सा इसके ऊपर गुस्सा करा और इसने मेरे से इतना, हम दोनों के बीच में हाथापाई तक हो गई और इसके अंदर ऐसी प्रचंड शक्ति नकारात्मक बढ़ गई थी। गुरुजी के स्वरूप के पास ही मुझे इसको संभालना मुश्किल हो गया था। बहुत मैं इसका बॉडी नहीं संभाल पाई थी। ये बहुत हल्की सी है, पतली सी है, मैं इसकी बॉडी नहीं संभाल पा रही थी। और जो बोल रही थी ये लग ही नहीं रहा था ये बोल रही है। वहाँ गुरुजी का लोटा पड़ा हुआ था गुरुजी के स्वरूप के आगे, वहीं पे गुरुजी ने इसको बिठाए रखा, बस वहाँ से हिलने नहीं दिया। और मैंने पूरी अपनी शरीर की ताकत लगा दी थी अपनी बेटी को काबू करने के लिए, मेरे से काबू नहीं हो रही थी। उतनी हल्की फुल्की सी है और पतली सी। फिर वो लोटा काला हो ही जा रहा, इतना काला हो गया वो। और गुरुजी की आवाज़ें आ रही, विभा जाप स्टार्ट कर। जाप शुरू करा मैंने, इसका हाथ लगा जाके, अरे भाग रही है इधर उधर, लगी नहीं रही थी है। और दीवार पे इसका नाखून खड़ाक करके लगा, खून दीवार पे, और वो जो अंदर क्रिया डाली हुई थी वो खून के जरिए गुरुजी ने बाहर निकाली। काला खून था, एकदम काला। ये हो गई शांत। ने शुक्राने करे मालिक के। वो एक बार इसके ऊपर ब्यूटी स्पेल हो गया था। ब्यूटी स्पेल मेरे ऊपर बहुत हुआ है, वो तो बहुत बड़ा सत्संग है, मैं अलग से बनाऊंगी। इसके फेस इतना क्लीन रहता था, इतना सफ़ेद, मतलब इतनी इसके रंग गोरा, स्किन साफ, इतने सुंदर बाल, इतने लंबे और सुंदर बाल थे इसके घने। बुद्धि भ्रष्ट करवा दी इसकी, बाल इतने पतले हो गए, छोटे हो गए, फेस ख़राब होना शुरू हो गया। दुनिया जान के प्रोडक्ट लगा रही है, 10-12 हज़ार रुपये लगा दिए, कुछ ठीक नहीं हुआ और ख़राब हो गया। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया ध्यान में कि इसके ऊपर जो वो होती है ना, लकड़ बग्गे से नहीं होते, लकड़ बग्गे लोमड़ियों के भी वो जो होते हैं, ऐसे काली क्रियाओं वाले ये एनिमल स्पिरिट्स छोड़े हुए थे। और एक लड़का और एक लड़की की आत्मा, और एक बड़ी गंदी सी वियर्ड सी, उसकी तो शक्ल बड़ी गंदी सी थी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गंदी बिंगी, हाय हाय, याद है मुझे अभी तक। मैं बैठी हुई थी ध्यान में, और मेरी बेटी के कमरे से 5 वो लक्कड़ बग्गे लोमड़ियाँ ऐसे गंदे तरीके से भागती हुई बाहर आईं, और गुरुजी ने उनको खींच लिया अपनी तरफ। फिर एक लड़का और एक लड़की, बेचारे बड़े, उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि हम नहीं करना चाहते, हमें पकड़ के ये करवाया जा रहा है। मेरी बेटी की उम्र की ही लड़की थी, 16, मेरी बेटी 21 ईयर्स की है, वो 18-19 साल की थी, और मेरे बेटे जितना ही एक लड़का था। वो दोनों आत्माएं आके गुरुजी के आगे खड़ी हुई, और शक्ल बेचारों के ऐसी तरस आ गया मुझे। और एक बड़ी गंदी सी वियर्ड सा भयानक सा राक्षस टाइप का गुरुजी के आगे बंधा हुआ खड़ा हुआ था, बट वो बड़ा भयानक और गंदा, उससे कोई वो नहीं था, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था कि मैंने कुछ गलत करा। मैं, गुरुजी ने बोला क्या करना है विवाह, मैं कहा गुरुजी इनको बख्श दो, छोड़ दो इन आत्माओं को, क्या है, धरती पे पकड़ी हुई आत्माएं हैं। वो वाली जो गंदी आत्मा थी, मैं कहा जैसी मती गति में मरी होगी, वो उससे तो चेहरे पे शिकन तक नहीं है, तो उसे तो गुरुजी ने भस्मित कर दिया। और जो बच्चों की आत्माएं थी, गुरुजी ने उनको मोक्ष प्रदान करा। और उसके बाद मेरी बेटी का फेस साफ़ होना शुरू हो गया। गुरुजी ने बोला इसको बोल जल प्रसाद से मुँह धोए, क्योंकि ब्लैक मैजिक से ब्यूटी स्पेल किया हुआ था, और किया उसी ने था, औरत ने, हमारे इधर इनके घर की। फिर भी नहीं बाज आई वो। मेरी बेटी के कपड़े रह गए थे, हमने बोला, वो इनकी बेटी की शादी हुई थी, तो मेरी बेटी के कपड़े रह गए थे, हमने कहा वो कपड़े उसको दे दो। कह रही पता नहीं वो तो कहाँ हमने फेंक दिए। उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी भी नहीं छोड़ती।
पर उसे ये नहीं पता उसका हाल होने क्या वाला है, और चल रहा है, शुरू हो चुका उनका उल्टी गिनती। पर हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, वो हमारे प्रभु की इच्छा। मैंने माफ़ कर दिया, मुझे माफ़ करना था, क्योंकि मैं माफ़ ना करती तो वो एक कॉर्ड जुड़ी रहती। तो अभी फिर यही हुआ मेरे बेटे के ऊपर। मेरे बेटे को तो इसने इतनी कोशिश करी मर जाए, वो चाहती नहीं थी मेरा बेटा पैदा हो। मेरे बेटे के टाइम पे भी इन्होंने प्रोजेक्शन करा था बड़ा गंदा। 8वें महीने में ही मुझे तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी, मुझे सांस आनी बंद हो गई थी, मेरे नाक में पॉलिप्स की समस्या हो गई थी। मैं 2 महीने लगातार जागी हूँ, 24-24 घंटे। 2 महीने मैं सोई नहीं पाई, ना मुझे सांस आती थी, ना मुझे नींद आती थी। पेट मेरा ऐसे रहता था अभी फट जाएगा और कुछ भी हो जाएगा मुझे। फिर जब बेटा पैदा हुआ तब भी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी। 6 महीने डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे होता था मैं मर जाऊँ, अपनी टांगें पटकती थी, ऐसे सर हाथ अपने दीवारों पे मारती थी, अपने पति को बोलती थी बच्चे संभाल लेना, मेरे तो आ गया टाइम। बट मेरा प्रभु बैठा था ना, कैसे होने देता। ठीक हुई थोड़ी, और बेटा भी मेरा जब हुआ था, मेरे बेटे को भी परेशानी थी, मुंह उसका स्वेल हो रखा था पूरा। मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम भी इसकी नकारात्मक ऊर्जा काम करी, और मेरे जो एनेस्थीसिया देते हैं उसने मेरे पर असर ही नहीं करा, और पूरे पेन में मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ। मैं चीख के आधा घंटा पौना घंटा लग गया। डॉक्टर भी परेशान हो गया था, अब मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में बोलता है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सहन कर लो, क्योंकि एनेस्थीसिया वर्क नहीं करा और मैं ऑपरेशन बीच में नहीं छोड़ सकता। आप सोचो, आपके पूरे सेंसेस में आपका ऑपरेशन हो रहा है और औजार आपके नाक में पूरे लग रहे हैं। बहुत पेनफुल ऑपरेशन था वो। और फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, तब भी मेरा नाक का ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा था। मेरे को सांस की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, बहुत। मेरी सांसें रोकने की कोशिश करी, मेरी हार्ट बीट बंद हो जाए, मेरे सारे ऑर्गन्स फेल हो जाए, एब्डोमिनल फेल करा गया कितनी बारी। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, मेरे से बैठा नहीं जाता था, मेरे से लेटा नहीं जाता था। ये मेरे प्रभु थे जो जितनी मेरे ऊपर होनी थी वो तो निकली, तब भी संभाले बैठे थे। नहीं तो बंदा मर जाए, कितनी बार मर जाए, आत्मा मर जाए, और इन्होंने तो कितनी बार मुझे बचा लिया मरने से। एक बार तो ओवरी में बच्चा रह गया था, ओवरी में ही 3 महीने बढ़ता रहा। बच्चे बड़े मुश्किल से, 12 साल का फ़र्क है मेरे बेटे और बेटी में। बेटी भी बड़ी मुश्किल से हुई, बांध दिए थी उन्होंने, कोख बांध दी थी मेरी। वो चाहती नहीं थी कि मेरे बच्चे हों, हमारा घर बसे। आप सोचो, जो इन्होंने सोच के करा है, ठीक है, आज तुमने उस चीज़ का भोग ले लिया, तुमने दूसरे की किस्मत बांध कर उसकी किस्मत का तुमने खा लिया, और जब वो पुण्य ख़त्म हो गया तुम्हारा, उसके बाद जो ये गंदा कुकृत्य करा है ना, इनकी माफ़ियाँ भी नहीं है। ये नाक भी रगड़ेंगे ना, इसकी माफ़िया नहीं है ईश्वर के आगे। प्रेत योनियों में जाते हैं ऐसे लोग। और जिनके साथ इन्होंने अनुबंध करके, ये मैं साफ बता दूं, जो तांत्रिकों पे जाते हैं, पंडितों पे जाते हैं और कुछ बंदा बांधवा लेते हैं, करवा लेते हैं, प्रेत योनियों में जाते हैं। जो करा होता है उसकी तो गति है ही नहीं, जो करवाता है वो भी प्रेत योनि में जाता है। और एक समय के बाद जब ये तंत्र टूटता है, जब ईश्वर तोड़ता है, और उसके बाद वो सारी आत्माएँ गंदी इन्हीं के घर में, इन्हीं के अंदर घुसेंगी, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए चाहिए। जब यहाँ से कट जाएगा तो उन्हीं के ऊपर करेंगे, वो जिसने करवाया उसी के ऊपर हावी हो जाएंगे। पागल हो जाता है इंसान, मर भी जाते हैं। किसी को पता नहीं है ना ये, बट सब कर रहे, दुनिया कर रही, बड़े आराम से बैठे हुए ना हर जगह जगह तांत्रिक, और जाओ औरतें माँ के नाम पे पता नहीं क्या क्या गंदगियाँ। ये माँ काली से कुछ नहीं करती हैं, माँ काली कभी किसी का बुरा नहीं करती, कोई भी माँ का स्वरूप कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये मसान की आत्माओं को पकड़ के मसानियाँ लाते हैं, ये मसानियाँ, ये जो ये शमशान होते हैं ना, मशान होते हैं, यहाँ की आत्माओं को पकड़ के काम कराते हैं माँ के नाम पे, कि काली मैया तेरा भस्म करने आई है। वो रूप धारण कर लेती हैं, अलग अलग रूप धारण कर लेती है वो आत्माएं। सब सक्षम है आत्माएं, बहुत किस्म की आत्माएं हैं, बहुत एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इतनी हायर एंटिटीज़ मुझे दिखाई है गुरुजी ने। तो अभी कुछ दिन, अब मैं अभी के सत्संग पे आती हूँ। तो अभी थोड़े ही दिन हुए थे, और फिर से मेरी बेटी के ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर बहुत दिन भारी थे, मेरे पति के ऊपर भी। इवन मेरे को तो गुरुजी का बहुत संरक्षण है, और मुझे होता भी है। मेरी अपनी ऊर्जाएं गुरुजी ने इतनी उच्च करी हुई हैं कि मुझे पता है इन चीज़ों को हैंडल करना कैसे है, बहुत अच्छे से पता। और मेरी तो एनर्जी इतनी हाई है कि मेरे आसपास ज़रूर घूमती होंगी, और टच नहीं कर सकती, वो बिल्कुल टच नहीं कर सकती। अब डर उनको है मेरे से, मुझे नहीं है। मुझे मेरे प्रभु का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, मुझे मेरे काल भैरव का
की शक्ति प्राप्त है, मुझे माँ काली मैया की शक्ति प्राप्त है, उनका संरक्षण प्राप्त है, उनकी सुरक्षा प्राप्त है, मेरे डिवाइन्स की सुरक्षा प्राप्त है, मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। और मतलब मेरे साथ तो ऐसा है, मेरी मदर के ऊपर भी करा हुआ था, तो अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं गई नहीं, किसी कारण से गुरुजी ने मना करा हुआ है। उनके ऊपर करा हुआ था, वो भी घर वालों में से किसी ने करा हुआ था, वो उधर के साइड गए उनको कब्जे में करने के लिए, कि मेरे से वो जुड़ रही थी, गुरुजी से जुड़ रही थी, तो जो अपना कब्जा करना चाहते थे उन पर उन्होंने जोड़ लगा के, वो भी तंत्रों वंत्रों फंतरों के पास गए होंगे, वो फुंतरियों के पास, और उन्होंने करवाया खिलाया। तो मैं एक दिन गई और तब ऊर्जाएं उच्च हो रही थी, और मैं मम्मी के आगे बैठी तो मम्मी को एकदम वॉमिटिंग आ गए, मम्मा एकदम हल्के हो गए। उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो अब सोचो, अब तो ऊर्जाएं पूरी अलाइंड है, तो अब क्या होगा, ऐसी एंटिटीज़ का हाल क्या होगा। इवन कई संगतों से गुरु महाराज जी ने मेरे से बात करवाई, तो उनकी नेगेटिविटीज़ गुरुजी ने यहाँ से खींची। मेरा सर बहुत तेज घूमता था, बहुत तेज। कल भी मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसने मुझे कल दर्शन कराए गुरुजी के, बहुत अच्छे सत्संग से बैठी हुई थी वो, जबकि सत्संग में फ़ोन खोलना मतलब ब्लेसिंग आप उनको शेयर कर रहे हो, उसे पता भी है, पर वो मेरे को करवाई। मुझे कह रही, मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने बोला कि वृभा को दर्शन करा दे मेरे। मैं किसी सत्संग में इतनी जल्दी से जा नहीं पाती, गुरुजी नहीं भेजते ऊर्जाओं की वजह से। तो वहाँ से उसने मेरे को दर्शन कराए और बड़ी खुशी से दर्शन कराया। बोल भी रही हूँ, मुझे पता है हो जाता है ऐसा, बट मेरे को तेरे से कुछ नहीं होता। पता नहीं गुरुजी ने भाव डाला कि तुझे मैं दर्शन करा दूँ। और जब वो मेरे से, उसके बाद उसका फ़ोन आया, मेरे से बात कर रही थी, और उसके घर में भी थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हैं, क्योंकि गुरुजी ने उनके जीवन में काम करना शुरू करा हुआ है, तो उथल पुथल बहुत मची हुई है। बट कभी भी थोड़ी नेगेटिविटी उनके विचारों में आ जाती है, तो मेरे से गुरुजी बात करवा देते हैं, बहुत रहम गुरु महाराज जी का। तो उस वक्त मेरा सिर बहुत घूमता है, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ठीक कर देते हैं, फिर वो वहाँ पर ठीक होती हैं। ये होता है ऊर्जाएँ, और ये हम नहीं कर रहे, ये ईश्वर की डाली हुई हमारे अंदर है जो काम कर रही हैं। ठीक है। अब बेटा बेटी पे फिर से हुआ, 10 दिन बड़े भारी थे। अब चमत्कार देखो क्या करा, मेरे बेटे का सर बीच बीच में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा भी होता है जब मेरे ऊपर अटैक होता है, बट मैं अब वो हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, तो मेरा ठीक हो जाता है। फिर मैं तो बैठ जाती हूँ सिमरन पे, और मेरे को पता है क्या करना है। मैं बता तो नहीं सकती यहाँ पे क्या करना है, बट मुझे पता है मुझे अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करवाना है गुरुजी से। तो बेटे का भी बीच बीच में सर बहुत दर्द होता था, सांसें इसकी सांसें रोकने की कोशिश की गई, इसको सांसों की प्रॉब्लम होती थी, इसको रात को सांसें नहीं आती थी। मुझे बोलता था, मम्मी रात को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। मैं कहा गुरुजी की सेवा कर स्वरूप की, तो इसने करनी शुरू करी, तो गुरुजी ने इसको भी निहाल करा, इसकी वो सांस की सेवा ठीक करी। और जब इसके ऊपर अटैक होता है, इसका सर दर्द होता है मेरी तरह ही। बेटी का फेस ख़राब होना शुरू हो जाता है, बेटी की तबीयत में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पति मेरा ओवर हाइपर नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। 10 दिन बड़े भारी थे, बहुत भारी। तो गुरुजी ने मुझे बोला था, मैंने तेरे परिवार को बहुत बड़े संकट से, तेरा बहुत बड़ा संकट काटा है मैंने, बहुत बड़ा संकट तेरे परिवार पे आने वाला था। गुरुजी ने तो जाप तक करवाए हैं सचखंड में मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। मुझे कहते थे गुरुजी जाप चल रहा है तेरे लिए सचखंड में, तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए। करते हैं वो, औरों की भी करते हैं, बट जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं उन्हीं समझ आती है ये चीज़। तो आप ये देखिए, स्कूल्स 10 दिन से बंद हैं यहाँ देहरादून में, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट गुरुजी ने मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए 10 दिन तक स्कूल भी बंद कर दिए। ये कल पता चला मुझे। 10 दिन जब तक भारी थे, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस में आना जाना रहा, और बेटी का कॉलेज कभी बंद नहीं होता, बेटी के कॉलेज से छुट्टियाँ, बेटे के स्कूल बंद हैं, और अब मंडे से स्टार्ट होंगे। और कैसे करेंगे मेरे मालिक, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अगर उनसे प्रेम करना आपकी इतनी बड़ी सुरक्षा है, तो भौतिकता की तो ऐसी की तैसी मुझे तो नहीं चाहिए। मेरी पारिवारिक सेवा है जो मुझे देनी है, और सेवा ही है। मोह तो बच्चों से भी नहीं रखना, प्रभु ने बोला। किसी ने किसी के साथ नहीं जाना ईश्वर का नाम ही है। प्रभु नहीं जाना है हमारे साथ, वही छोड़ने आए थे वही लेके जाएंगे, और किसी ने जाना नहीं है। आपका सत्संग किया हुआ जाएगा, आपका सिमरन किया हुआ जाएगा, सेवा की हुई जाएगी, स्वच्छ भाव से, चालाकियों से नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना है, ये बहुत 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 बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का, कि प्रभु का इतना आशीर्वाद कि आप देखो क्या चेंज करा दिया। और मेरे बेटे का एक और सत्संग शेयर करती हूँ मैं। मेरे बेटे का CBSE बोर्ड है, मेरी बेटी ICSE बोर्ड की पढ़ी हुई है, और बहुत मना कर सबने मुझे कि मत डालो CBSE में, क्योंकि मैंने भी सुना था CBSE में रूल्स बड़े थोड़े से हार्श हैं। बट फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि
गुरुजी ने अपने एक भक्त के लिए CBSE के सारे रूल्स चेंज करवा दिए। मुझे समझ आ गया, क्योंकि मेरे बेटे के एडमिशन जिस स्कूल में हुआ है GRD अकेडमी, एंड GRD मतलब गुरु रामदास जी। सबसे पहले तो गुरुजी ने गुरुजी से ही जोड़ा, मेरे बेटे को भी ऐसे स्कूल से जोड़ा, और वाकई में वहाँ की एक्टिविटीज़ इतनी सुंदर हैं, इतना सुंदर वातावरण। पंजाबी भी लगी है मेरे बेटे को, संस्कृत भी लगी है, और उनको ओंकार मंत्र सिखाते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का, बड़ा सात्विक। इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी सुंदर। मेरा बेटा बड़ा खुश है वहाँ जाके। एडमिशन के टाइम पे सबने मुझे मना करा था, मत डाल, स्कूल का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, ड्रग टिके हैं सब ये। पर गुरुजी ने मुझे इतने सिम्टम्स दिए, 7 नंबर की ब्लेसिंग वहीं स्कूल में दिखाई, बटरफ्लाइज जब मैं जाती थी। और गुरुजी ने एडमिशन में गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी आपने जहाँ एडमिशन कराना कराओ। मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पे है, और इतना बड़ा स्कूल है। फिर गुरुजी ने बोला मैंने CBSE के रूल्स चेंज करे, तो चिंता नहीं कर, बेटे को यहीं पढ़ाएंगे। बस मेरे ईश्वर ने कह दिया, बात ख़त्म। उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग बचती ही नहीं ना। एंड नाउ आई एम ऑब्जर्विंग कि येस, जो गुरुजी ने बोला वो बिल्कुल अपना लाइन अप चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है मेरे बेटे का स्कूल। आप ये देखिए, ये कहाँ पे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास चेंज कर सकते हैं। किसी के लिए अगर इतिहास चेंज करना हो ना, वो इतिहास भी चेंज कर सकते हैं। और इन्होंने ये एक बार नहीं, जब जब मेरे बेटे पे और बेटी पे परेशानियाँ थी, स्कूल की छुट्टियाँ करवाई हैं, ये घर में होते थे मेरे पास गुरुजी के सानिध्य में। ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। और ये तो बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ। 10 दिन से बेटा घर में है, बेटी घर में है, हस्बैंड आ रहे हैं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं ऑफिस, घर में है। ये होता है, देखो टाइम लगता है थोड़ा सा। आपकी ऊर्जाएं भी गुरुजी को अपने तक पहुंचने तक का एक फ्रिक्वेंसी तो उन्हें भी चाहिए ना। वो बहुत पवित्र हैं, ऐसे गंदे विकारी शरीरों और आत्माओं के साथ वो उनके साथ नहीं जुड़ाव रख सकते जब तक उसे जाप नाम से शुद्ध ना करके उतनी फ्रिक्वेंसी पे ना लाया जाए कि उनके साथ वो वाइब्रेट करें। ठीक है। अच्छा, फिर गुरु महाराज जी ने अभी कल मेरे को अच्छे सत्संग सुनाए, मेरे लिए तो आशीर्वाद थे, बट उसके अंदर जो संगत थी ना, संगत जी मैं परेशान हो गई सुन के। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, तिरस्कार नहीं कर रही हूँ, प्रभु माफ़ करे, मैं कोई नहीं होती, मेरी औकात नहीं। जिसकी जैसी मति, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं यहाँ पे अब किसी को समझाने जाती हूँ, गुरुजी ने साफ मना कर दिया, आप बहुत समझा दिया, कुछ मत समझा किसी को। तेरे लिए कोई क्या भाव रखता है क्या नहीं रखता मैं जानता हूँ, और सबका जुड़ने का मतलब यही नहीं होता कि वो तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो गिविंग नेचर में मत रहे, साफ बोल दिया गुरुजी ने मुझे। हट गई मैं, शांत हो गई। मैं नेचर है, जैसा मुझे लगता है भाई किसी को ज़रूरत है, मैं पहुँच जाती हूँ हेल्प करने, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, या मेटलिस्टिक हो, जो भी हो। ये गुरुजी की सेवा समझ के। पर गुरुजी कहते हैं हर सेवा सेवा नहीं होती, हर संगत संगत नहीं है, हर इंसान इंसान नहीं है, हर सॉल सॉल नहीं है, मेरी सॉल नहीं है हर सॉल। तुझे आइसोलेशन में ही रहना और पक्का रहना है, नॉट इन अ गिविंग नेचर, नाउ कम इन टू योर रिसीविंग नेचर। तो वो सत्संग मैं सुन रही थी, मैं 3 सत्संगों की बात करूँगी। अरे क्या संगत है भाई, क्या गुरुजी को मानते हैं यार ये। एक पहला सत्संग सुनाया, एक उसमें मैरिड लेडी होगी, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आज भी, बट ये बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं डरती नहीं इन सब चीज़ों से, बोलते हुए सत्य है ये किसी के लिए मैसेज भी हो सकता है आप लोगों के लिए गाइडेंस भी होगी, भी ऐसा मत करो, है ना। संगत क्या होती है, जब गुरुजी से आप जुड़ गए, वो लगी हुई है, गुरुजी मेरे भाई हैं, गुरुजी मेरे पिता हैं, गुरुजी ने मेरे से राखी बंधवाई, मैं गुरुजी की बहन हूँ, हनुमान जी मेरे भाई हैं, गणेश जी मेरे भाई हैं, मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है। पहले कहती बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, फिर कहती हैं मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, पसंद नहीं है मेरा पति मुझे। इतने घमंड से बोल रही थी वो संगत, मुझे नहीं पता, मेरे भाई हो ना तुम, अब तुम तीनों मेरे भाई मिलके किसको टारगेट कर रही है, ईश्वर को बोलती है, गुरुजी, हनुमान जी और गणेश जी, तुम तीनों मेरे भाई हो, तुम तीनों मिलकर मेरा तलाक, ऐसी बोल रही थी, तुम तीनों मिलकर मेरा तलाक कराओ और मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कराओ। हाय हाय, मैं तो सुन लिया, मेरे को तो ऐसे हो रहा था मैं वहीं होती, मैं चमाट मारती जोर के खींच के। ये तो गुरुजी को मान रही है, गुरुजी को नौकर समझा हुआ तूने भगवान को, और क्या इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही भाई तू। बजाय नीवे होने के ये तो नहीं कह रही कि गुरुजी मेरे पति को ठीक कर दो, चलो नहीं होते अगर लगाव लिखा भी है आप करवा दो, बट फिर मैं आपके सिमरन और आपके सानिध्य में रहूं, कि मती में आऊं, मेरी शादी कराओ मिलके तीनों। मैं कहा गुरुजी क्या सुना रहे हो, चलो कोई बात नहीं। मैं कहा मती मिले से, मुझे लगता नहीं इसको मती मिलने वाली ज़िंदगी में कभी, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे हरकतें कर रहे हैं। फिर एक दूसरा सत्संग सुनाया, उसका थंबनेल मेरे लिए तो आशीर्वाद, अंदर वो एक औरत गुरुजी गुरुजी करी जा रही, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आपने मेरे लिए ये कर दिया, गुरुजी
मेरे से आप मिल गए, गुरुजी मेरी बेटी पे आशीर्वाद बनाना। गुरुजी आगे धीरे धीरे अपनी फिर उसी पे गुरुजी रोने लगी। गुरुजी तुम ना लगता है अमीरों के ही हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही है। गुरुजी तुम ना अमीरों के हो, मैं तुम्हें वो भोग नहीं लगा पाती ना जो अमीर लगाते, इसलिए तुम मेरी अरदास नहीं सुन रहे। 21 तारीख को मेरा केस की सुनवाई थी, तुमने कहा था मैं करूँगा, तुमने करा नहीं, मेरा भोग तुमने स्वीकार नहीं करा ना, इसीलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं पैसा नहीं चढ़ा सकती, मैं अच्छा भोग नहीं चढ़ा सकती। अरे तुम्हारे भोग और पैसे को बैठे हैं क्या ईश्वर? भाई वो 5-10 मिनट बोलती रही, मेरे कानों से खून आना बाकी रह गया और मुझे सुनना पड़ रहा है वो सत्संग। और वो उसने कोई ऐसी क्षण नहीं छोड़ा, 2 मिनट तो ठीक बोली, उसके बाद तो जो गुरुजी पे ब्लेम करने शुरू करे उन्होंने, मेरी बेटी तुमने ठीक नहीं करी, मेरी बेटी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, मेरा दामाद बहुत गंदा है, फिर भी मैंने तुम्हारे से अर्जी लगाई, तुमने मेरे दामाद को ठीक नहीं करा, तुम कहाँ हो, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो गुरुजी कुछ करो, गुरुजी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा गुरुजी, ऐसे ऐसे कर गया। ओ हो, मैं तो सुनना मुश्किल हो गया। चलो जी वो भी छोड़ो, मेरी हो रही हालत ख़राब, मैं क्यों सुन रही हूँ। अब गुरुजी का आदेश है सुनना है, सुनो। तीसरा आया, उसने तो अती मचा दी। ओ हो भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं सुन रही हूँ उस, और मैं क्यों सुन रही हूँ मुझे पता नहीं था। मेरे पति के लिए कि बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ, मैं अंदर सुनना शुरू करा। 2 मिनट तो उसने भी सही बोला, गुरुजी महाराज मेरा पति बहुत शराब पीता है, पैसों जो मिलते हैं शराब में डाल देता है, उसे मेरी चिंता नहीं है कुछ। मैंने कहा कुछ अच्छा बोलेगी, चलो भाई। गुरुजी मैंने 16,000 रुपये इकट्ठे करे, मेरे 16,000 में अभी थोड़े पैसे कम पड़ते हैं। मैं कहा पता नहीं कोई बच्चों की ज़रूरत होगी, कुछ घर की ज़रूरत होगी, मेरे मन में तब भी आया। गुरुजी मेरा पति मुझे मोबाइल नहीं दिलाता। मैं कहा धुर फिट्टे मुँह तेरे। गुरुजी मेरा पति मुझे मोबाइल नहीं दिलाता, मुझे एक बहुत सुंदर सा मोबाइल लेना है, मेरी भी तो अपनी इच्छाएँ हैं, मेरी भी तो अपनी आकांक्षाएँ हैं। मेरे पति को आपने ब्लेस करा, फिर मेरे पति को सन्मत आई तो एक दिन उसने क्या करा, मुझे बोला क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा मेरे पास 16,000 रुपये हैं, चल तुझे मोबाइल दिला के लाऊं। वो मुझे 35,000 का मोबाइल दिला के लाया। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राने महाराज जी, आपने मुझे 35,000 रुपये का मोबाइल दिलाया। ओ हो, मैं तो मत्थे पे हाथ मारा जोर की। मैंने कहा कटोरा लेके ही बैठ जा भाई तू। मैंने कहा तीनों को बोला कटोरे लेके बैठ जाओ बाहर, सड़क पे बैठो, यहाँ नहीं। ओफो, फिर कहती गुरुजी मैं भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, मेरे को वॉशिंग मशीन चाहिए थी, मैं कपड़े हाथ से धो रही हूँ, पर मुझे कपड़े हाथ से धोना मंजूर है, पर आपने मुझे मोबाइल दिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी इज़्ज़त रख ली। मैं कहा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, गुरुजी को तुमने नौकर बनाया हुआ अपना। वो दे तो ठीक, ना दे तो उनके ऊपर उंगली उठा दो, नहीं तो उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दो, और उन्हें अपना नौकर बनाया हुआ है। फिर कहती वॉशिंग मशीन के बगैर तो मेरा काम चल जाएगा, फ़ोन बगैर गुरुजी मेरा काम नहीं चलना था, मेरे जीवन में मुझे बस एक ही सबसे बड़ा ड्रीम था, मुझे फ़ोन मिले बहुत सुंदर सा, मेरे औकात से भी बड़ा आपने 35,000 रुपये का फ़ोन दिलवा दिया। मैं कहा तू ये 35,000 का फ़ोन लेके ही अपना जीवन ख़राब कर लिया तूने। गुरुजी से तू ये तो बोली नहीं, मेरे पति की मत आपने ठीक करी तो इसको सन्मत में ही रखो, संतुष्टि रखो कि जितने में हम रहें। फ़ोन तो भैया जिसने काम चलाना हो ना, 5,000 का सेकेंड हैंड भी आ जाता है और 10,000 का फ़ोन भी आ जाता है नया। 16,000 तू इकट्ठे करके बैठी हुई थी, 50-50, 100-100 रुपये करके, तो तू 10,000 का फ़ोन ले लेती। इतनी ही आफत आ रही थी। पति को ये नहीं देखा मेरे पति को गुरुजी ने सन्मत दी, तो उस सन्मत की ही बख्शीशें मांगूँ, मेरे पति के जीवन में सन्मत बख्शे। और जो मेरे लिए गुरुजी का आया था कि तेरे पति का बुद्धि बंधन खोल रहा हो, अभी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मेरे मन में सबसे पहला यही आया। अभी मैंने सुनना नहीं शुरू करा था, महाराज बस इनके विचार ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, ये संतुष्टि में रहना सीख जाएँ। इतना आप हमें पेट भर देते हो, तन ढकते हो कि इसके बाद ये संतुष्टि में आए, ये कुछ गलत ना बोले, बस ना आपके लिए, ना अपने लिए, ना अपने जीवन के लिए। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा वरदान है। मेरे मन में सबसे पहली बात ये आई शुक्राने की, ठीक है। और वो मैंने कहा, मैंने साफ बोला गुरुजी, मैंने कहा इससे अच्छा तो ये अपने पति की सहमति को ही बख्शीशें मांग लेती। मैंने कहा चल वो भी छोड़, वॉशिंग मशीन ले लेती कि घर की सेवा में इसको हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे, आसान नहीं है आज की डेट में, तो कम से कम मशीन होती तो कपड़े तो धो लेती। चाहिए क्या था, मोबाइल, और उसके लिए शुक्राने कर रही, मेरे गुरु ने मेरी लाज रख ली। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कही 3 जन मेरे सामने होते ना, मैं अहिंसा में रहती हूँ अब,
मैं हिंसा पे आ जाती, सच्ची में मैं हिंसा पे आ जाती। मैंने लगा देनी थी एक एक चमाट तीनों के। तुमने मेरे गुरु को समझ क्या रखा है, तुमने मेरे बाप को समझ क्या रखा है, मशीन है, प्रोड्यूस करके देता रहे। वो कराने क्या आए, तुम क्या कर रहे हो? सोने की मुर्गी समझा हुआ है क्या गुरुजी को? अंडे निकाली जाओ। हद है यार, लानत है ऐसे लोगों को। फिर जब गुरुजी ने देखा भाई मेरा को बड़ा बुरा लग रहा है इन सब चीज़ों से और सुन रही है फिर भी वो मेरी रज़ा में है फिर उन्होंने एक सत्संग आंटी का बहुत अच्छा सुनाया 1 घंटे का, वो बहुत सुंदर था, तो मेरे को शांति पड़ी। गुरुजी कह रहे ये है देख संगत, सारी संगत संगत नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए, जो गुरुजी की रज़ा। बट आप लोग ऐसा मत करा करिए कि वो बहुत ऐसे, पहले मैंने सत्संग सुने हैं जिसमें लोग यही कहते मेरी गाड़ी आ गई गुरुजी का प्रताप है, मेरा बंगला बन गया गुरुजी का प्रताप है। महरे तभी हैं कि जब गुरुजी आपको गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, पैसा दे देंगे, रुतबा दे देंगे, जॉब दे देंगे। वो क्या कराने आए? वो ऊंच नीच ख़त्म कराने आए, भेदभाव। वो हमें हमारे कर्म कटवाने आए, वो हमें हमारी सत्यता पे लाने के लिए आए, खुद से जोड़ने के लिए आए कि जब जाओगे तो फिर मेरे पास रहोगे, नहीं तो जो बीच का हाल है ना, किसी को पता नहीं है ना वहाँ तक पहुँचना, और नरक खुद बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी वो। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर हेल एंड हेवन, है ना? किसी को पता नहीं है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं। हम गुरु महाराज जी के बहुत बहुत तरह से मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार पर, अच्छी संगतों पर भी जो मति में आ रही हैं। बट अब इससे ज़्यादा मैं किसी को समझाऊंगी नहीं। अब मैं समझाने का कार्यक्रम गुरुजी ने करवा दिया मेरे से यहाँ पे ख़त्म। मैंने बहुत अवेकनिंग का सब कुछ बता दिया गया है यहाँ पे। अब होंगी सिर्फ आगे जब भी डलेंगे तो गुरुजी के शुक्राने ही डलेंगे। थोड़ा बहुत जो मेरे मन में आएगा गुरुजी बुलवाएं, वो गुरुजी की इच्छा, उनकी रज़ा, मैं उनकी रज़ा में हूँ 24 घंटे हर पल क्षण। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरुजी से जुड़ने की यात्रा स्टार्ट कीजिए। प्रश्न तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, खोजना आपको खुद है, बाहर नहीं खोजिए, अंतर्मन में खोजिए। सारे सवालों के जवाब वही हैं। अपनी चेतना पे आएंगे। चेतना जब आपकी उच्च स्तर पर जाएगी, सबकी जाएगी, जो बैठेगा जाएगी, जो नाम जाप करेगा जाएगी। नाम की ताकत इतनी बड़ी है, इतना बताने के बावजूद, और मैं अकेली नहीं, बहुत लोग बताते हैं। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है रागियों से भरा हुआ, बाणियों से भरा हुआ। नहीं समझते लोग, बाणी को से बाणी समझते, सुनने के लिए सुन लिया, उसको सुनने की कोशिश नहीं करते, उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते, उसे अपने जीवन के चरित्र बनाने की कोशिश नहीं करते, उसे जीने की कोशिश नहीं करते, उसे अनुभव करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ सुनना है। कहीं से ये पता चल जाए गुरुजी का ये वो, मेरे से भी पता चला, बट जीना नहीं। कई सॉल्स मेरे साथ जुड़ी और कई सॉल्स ने अपने आप को दिखाया कि हम गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। बहुत सारी सॉल्स ऐसी दिखाई जो अराउंड मेरे और यूट्यूब से भी, कि जो गुरुजी से जुड़ना के लिए आई तो बड़े भाव से, ऐसे लगा गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं, बाद में वही उनके विकार ऊपर आ गए, वही गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं मन खंडित होता है मेरा इन सब चीज़ों से। इसलिए अब गुरुजी ने बोला कि तू यहाँ पे भी किसी से अब मन मत लगाना। तो क्षमा प्रार्थी मैं सबके लिए, अपनी अपनी यात्रा पूर्ण शुरू कीजिए। और वाकई में गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इस माया लोक को छोड़ना पड़ेगा, तभी गुरुजी से जुड़ाव हो पाएगा। अदरवाइज़ आप माया लोक में रहिए, खुश रहिए। मेरी तो यही कामना है। अगर खुशी मिलती है वहाँ पे तो खुश रहिए। मेरी खुशी तो मेरे प्रभु के चरणों में है, मेरे परिवार की सेवा में है, लोगों की सेवा में है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव, और सबका दिन मंगलमय हो। जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ।